ये वो साल है जहाँ पे जो कर्ज दिया था पहले कभी वो वापस लौटेगा। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है, प्रेम प्रसंग में लाभ, आपसी मतभेद खत्म होंगे। कोई तीसरा व्यक्ति बीच बीच में साल में आपको परेशान कर सकता है, उसका ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। महीना अगस्त बहुत लकी रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, स्किन की प्रॉब्लम, स्पाइंडोलाइटिस की प्रॉब्लम परेशान करेगी। इसके लिए उपाय, पूरे साल शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो दो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से रहने वाले हैं सबसे पहले? देखिए, अगर मैं इस साल की बात करूं 2026 में, तो सबसे पहले जो सूर्य का ही नंबर है मूलांक 1, मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ेज आने वाली हैं। मूलांक 1 के लिए गुड न्यूज़ेज आएंगी एंटरप्रेन्योरशिप में, अथॉरिटी उनकी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं देखूं, अगर किसी को नया व्यापार चालू करना है तो नया व्यापार वो अप्रैल के बाद से चालू करें। पर्टिकुलरली 14 अप्रैल के बाद से अगर वो कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उनकी जॉब्स की, तो जॉब्स के अगर प्रमोशन नहीं हो रहे थे मूलांक 1 वालों के, तो इस साल प्रमोशंस होने लगेंगे। और साथ ही साथ आपका जो इंक्रीमेंट है वो भी होने लगेगा। इस साल सख्त ध्यान रखना है अपने बालों का, तो बालों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ सकती है, या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर बोल्डनेस हो रही है, या फिर आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत आएगी मूलांक 1 वालों। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा हो पाए गुड़ का दान करें, या फिर 1.5 किलो गुड़ पानी में बहाकर आ जाएं। साथ में अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स आप लोगों की अच्छी रहनी है। थोड़े से ईगो की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इस साल का जो तत्व है वो भी फायर है, और अगर मैं पूरा ये साल को मिलाऊं तो वो भी 1 है। तो जब 2 एनर्जी फायर की मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एग्रेशन आप लोगों में ज़्यादा देखने को हमें मिल सकता है मूलांक 1 वालों। तो अपने गुस्से को और अपने ईगो को थोड़ा साइड रखें, ताकि रिश्ते आपके स्मूथली वर्क कर पाएँ। अगर मैं बात करूं कि क्या आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपका ये साल अच्छा हो, तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बारी जाप करें डेली बेसिस पे। इससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, और ये मनोकामना मंत्र है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हनुमान जी पूर्ण करेंगे। बात करेंगे मूलांक 2 की। अब देखिए, चंद्रमा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते सूर्य के बिना, तो कहीं ना कहीं इस साल 2 मूलांक वालों को अच्छी सपोर्ट मिल सकती है किसी पार्टनरशिप के द्वारा, किसी फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस साल मूलांक 2 के लिए अगर मैं देखूं तो शायद बिगिनिंग ऑफ द ईयर मार्च तक थोड़ा सा टफ रह सकता है, स्ट्रेस में रह सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद जो ईयर है वो बहुत स्मूथ जाएगा। पर्टिकुलरली आपको जो लाभ है पूरे साल में नवंबर में मिलेगा। नवंबर आपके लिए खास है 2 मूलांक वालों, तो नवंबर के लिए वेट करिएगा। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो इस साल जो फेक रिलेशनशिप्स होंगी मूलांक 2 वालों की वो खत्म होंगी, और उनकी जो सच्चा प्रेमी होगा वो उनको मिलेगा। इस साल शादियां उनकी होंगी, जो शादियां शायद काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी या नहीं आपको मिल रहा था पार्टनर, तो आपको इस साल पार्टनर मिलेगा और आपकी शादी आगे बढ़ेगी। हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है। थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए ओम का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, या फिर शिवालय जाके आप पताशे अर्पित करेंगे, तो उतना आपके लिए खास है। मुझे लगता है जिनका मूलांक 1 है उनके बारे में तो मुझे भी टेंशन हो गई है कि उनके बाल आगे जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बालों से तो सबको बहुत प्यार होता है, तो मूलांक 1 वाला थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है कि उनका प्यार उनको मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद में मुझे लगता है पूरे साल कहेंगे ठीक है थोड़े बाल चले भी गए, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखें। मैम, नेक्स्ट 2 कौन सी राशियाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं आपके? अगली राशि है काल पुरुष की राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लिए भी चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं बहुत से, लेकिन व्यापार में परिवर्तन भी दिख रहा है। यानी एक व्यापार से कुछ दूसरा व्यापार ऐड ऑन हो रहा है, और कुछ परिवर्तनशील भी रहेंगे। जॉब में भी उनको एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार मिल सकती है। तो मिथुन राशि के लिए बेसिकली ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समझें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इस साल चलना है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। बड़ों की बात मानिए, गुरुओं की बात मानिए, आपके जीवन में बड़ा बदलाव 2026 लेकर के आ रहा है। तो 2026 मिथुन राशि के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। आपको रेमेडी क्या करनी है? अगर रेमेडी की बात करें तो गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पक्षियों को समय समय पर अनाज कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अब है काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के लिए देखिए, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है। यहाँ पर
किसी की वजह से आपके जीवन में कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, यानी कोई ऐसा सहायक आपके जीवन में आएगा जो आपके सभी कार्यों को करवाएगा ही करवाएगा। और कहीं ना कहीं आपको इस साल कुछ मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा अपने स्वप्न पूरे करने के लिए, अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और कुछ आपसे छूट सकती हैं सही डिसीजन ना होने के कारण। तो इस साल डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहना है और जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। गुप्त शत्रु आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं पहुंचा पाएंगे। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए और शिवलिंग पर दूध वाला जल, मीठा जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सूर्य उपासना आपके लिए भी बेहद शुभ रहेगी। जी बिल्कुल। और मुझे 2025 का भी याद है, यही कहा गया था इस साल के लिए कि हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है पूरे साल, और लोगों ने वो किया भी और देखा कि हाँ उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इसका चेंजेस नजर आए। सर बताइए आप, अब अगर हम राशियों की सर बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ग्रह एक दूसरे से मूव करते हैं या जिस तरीके से उनका असर लोगों पर होता है, तो क्या सर ये वक्त वक्त में बदल जाता है? जैसे हम देखते हैं ग्रह जब रिवॉल्व होते हैं ऐसा होता है और उनके उपाय अलग होते हैं? अभी कोहरा आ रहा है, ठीक है, धूप नहीं आ रही, आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है? सूर्य देव का ना निकलने से आप प्रभावित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ग्रहों का, सूर्य ग्रह है, कैसे नहीं प्रभाव होगा? ओके। हाई टाइट कैसे आता है चंद्रमा का? तो निश्चित तौर पर जो ये ग्रह गोचर की चाल है, एक एक चीज का माइन्यूट इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि ये सब वेवलेंथ का काम है। जो उनकी तरंगे आ रही हैं, जो उनकी एनर्जी आ रही है, जब कम होगी तो आप में डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होंगे सूर्य या चंद्रमा की। जब वो हाई होंगी आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे। ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहती है जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा लोग एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं। वाई? क्योंकि सूर्य हमसे दूर हो चलता है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, दिमाग इतना तेज कि किस्मत भी कंफ्यूज्ड, ये हाल रहेगा। नौकरी व्यापार की बात करें तो निश्चित तौर पर नए अवसर मिलेंगे, नई नौकरी मिलने के संकेत है। प्रमोशन के चांसेस, जो अधिकारी आपको एक फूटी आंख नहीं सुहाता था वो आपकी तारीफ करेंगे। अब शत्रु जो हावी थे वो खत्म होंगे। तो आप कह सकते हैं सूर्य का आप पर ज़्यादा इस बार आशीर्वाद रहेगा। इस साल 2025 में आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब नौकरी व्यापार में स्ट्रगल खत्म होंगे। जो लोग इंटरनेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं मिथुन लग्न वाले, उनके लिए व्यापार भी बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, धन अच्छा रहेगा, रुपये पैसे अच्छे आएंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग, पैतृक संपत्ति में लाभ के योग, लेकिन खर्चों का जोर रहेगा। तो अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना जरूरी हो जाएगा। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, ठीक रहेगा, पुराने मतभेद खत्म होते हुए नजर आते हैं, परिवार के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर रहेंगी। मानसिक थकान और सर दर्द और माइग्रेन ये पूरे साल आपको परेशान करेगा। इस वजह से ही मन में थोड़ा सा शंका रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, तो वहाँ पे ध्यान देना। इसके लिए उपाय क्या करें? दशरथ कृत शनि स्तोत्र पूरे साल शनिवार के दिन करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार के दिन, हर रोज ना हो पाए तो कम से कम रविवार के दिन जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय करिए। महीने की बात करें तो जून महीना आपके लिए बड़ा लकी रहने वाला है, अच्छा महीना आप कह सकते हैं। अब बात कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की, इमोशंस आपके ताकत और रिश्ते आपके क्राउन रहेंगे इस सब साल। निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर साल है। खास तौर से थोड़ा सा बस आपको फोकस शत्रुओं का रखना होगा, थोड़ा सा फोकस आपको वर्क स्ट्रेस का रखना होगा, उस वजह से फैमिली लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है।